गोमती नगर में एक गांव होता है जहां पर 20-21 साल की गायत्री अपनी नानी के साथ रहा करती थी। गायत्री के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। इस वजह से गायत्री को उसकी नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। नानी और गायत्री बड़े प्यार से एक दूसरे के संग रहा करती थी। लेकिन जब नानी बूढ़ी हो गई तो उसे गायत्री की शादी की चिंता लगी रहती थी। एक दिन वो गायत्री को अपने पास बुलाती है और कहती है, गायत्री देख, अब तू बड़ी हो चुकी है। मेरी जो कुछ जिम्मेदारी थी वो मैं पूरी कर चुकी हूँ। अब मेरा क्या, मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकती हूँ। क्या नानी माँ, आप चार धाम जाने वाली हो? मुझे बताया तक नहीं। गायत्री मजाक मत कर, मैं कहाँ चले जाने की बात कर रही हूँ। मैं पका हुआ फल हूँ, कभी भी पेड़ से गिर जाऊंगी। अरे नानी, फिर पेड़ पर चढ़ ही क्यों रही हो? अब आपकी उम्र थोड़ी है पेड़ पर चढ़ने की। गायत्री बेटा, मजाक मत कर, बस अब मुझे जल्दी से तेरी शादी कर देनी है। और नानी चिढ़कर वहां से चली जाती है। एक दिन गायत्री साइकिल पर से कुछ सामान लेकर शहर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक लड़का बाइक पर से नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। गायत्री उसके पास जाती है। वो बेहोश होता है। फिर गायत्री उस पर पानी छिड़ककर उसे जगाती है और उसे पानी पिलाती है। वो लड़का गायत्री की सुंदरता देखकर पहली नजर में ही उसके प्यार में गिर जाता है और तभी मान लेता है कि शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा। गायत्री उसे उठने में मदद करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन वो लड़का गायत्री को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाता है और उसकी नानी को कहता है, नानी जी, मेरा नाम राघव है, मैं एक इंजीनियर हूं। कल आपके गांव में एक काम की वजह से आया था, तभी मैं बेहोश हो गया। आपकी इस पोती ने मुझे पानी दिया, मेरी सहायता की, मैं इससे प्यार करने लगा हूं और मैं इसी से शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर नानी बहुत खुश हो जाती है। वो गायत्री की तरफ देखती है तो गायत्री शर्मा जाती है। नानी उस लड़के से कहती है, मुझे भी इसकी शादी करनी थी और मैं इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ चलकर आए हो। अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगी नानी माँ जी। वो तीनों हंसते हैं। फिर राघव गायत्री से शादी करता है और उसे लेकर अपने घर आता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है, अरे माँ, अरे ओ माँ, जरा बाहर तो आओ। तभी एक औरत बाहर आती है और उसके पीछे एक और औरत आती है और ऐसे करते करते कुल मिला के 7 औरतें वहां आ जाती हैं। गायत्री उन सब की तरफ देखती रहती है और राघव से कहती है, जी आखिर इनमें से मेरी सास कौन है? अरे गायत्री, ये सब मेरी माँ है, यानी कि ये सब तुम्हारी सास हैं। क्या? वो सब सास बहुत गुस्सा होती है और उनमें से एक सास राघव से कहती है, राघव, तूने हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। हमें ये शादी मंजूर नहीं है। अरे माँ, गायत्री बहुत अच्छी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, अगर आप सब मुझसे प्यार करती है ना तो इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेना, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं, तू ऐसा मत करना बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे बहू मान लेंगे। फिर राघव वहां से जाता है और गायत्री भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी उनमें से एक सास गायत्री को आवाज देती है और कहती है, अरे ओ बहू रानी, कहाँ जा रही हो? यहाँ रुको और सुनो मेरी बात। जी माँ जी, कहिए ना, क्या बात है? तू इस घर की बहू है और हम सास, तो आज से घर का सारा काम तू करेगी और हम सास करेंगी डांस। और उसकी सारी सासें नाचने लगती है और कोई कोई तो ऊपर भी उड़ती है। ये देखकर गायत्री एकदम घबरा जाती है और डरकर राघव के पास जाती है और उसे ये बताती है, राघव, राघव। अरे क्या हुआ गायत्री,
तुम इतना घबरा क्यों रही हो? गायत्री उसे बताती है कि कैसे उसकी कुछ माँ हवा में तैर रही थी। फिर राघव उसे बताता है, मुझे माफ करना गायत्री, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। ये सब मेरी माँ कोई मामूली औरतें नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी चुड़ैल हैं। क्या? पर ये कैसे? फिर राघव उसे कहानी बताता है। राघव जब छोटा बच्चा था तब कोई उसे जंगल में छोड़ जाता है और वहीं पर ये सारी चुड़ैलें होती हैं, जो राघव की मासूमियत को देखकर उसे पालने लगती हैं। राघव की ये बात सुनकर गायत्री को भी थोड़ा बहुत बुरा लगता है और वो इन सब के साथ रहने को राजी हो जाती है। और फिर भी ये सारी चुड़ैलें उसे परेशान करती रहती थी। वो जो कोई भी काम करती उसे ये सब बिगाड़ देती और उसे बाद में फिर से वो काम करने को बोलती। इस बात से गायत्री बहुत परेशान हो जाती है और रोती हुई घर से बाहर चली जाती है, जहां उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? फिर गायत्री उन्हें सब कुछ बता देती है। तो फिर बाबा उसे जल देते हैं और कहते हैं कि ये अपने घर में रखो, इससे वो सारी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगी और मैं कुछ ही दिनों में फिर से आऊंगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। गायत्री वो जल लेकर आती है और घर में रखती है और वो सारी चुड़ैलें डर जाती है। एक चुड़ैल उससे पूछती है, बहू, तू ये क्या लेकर आई है? आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, अब इस जल से मैं आप सबको मार दूंगी। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कर। अगर आपको मरना नहीं है तो फिर आप सबको मेरी यानी अपनी बहुरानी की बनना पड़ेगा नौकरानी। फिर गायत्री उन सबसे घर का काम करवा लेती है। सास बिटर कर सब काम करने लगती है। फिर एक दिन वो साधु बाबा दूसरा जल लेकर गायत्री के घर आते हैं और उससे कहते हैं, बेटी ये जल लो और अपनी उन सारी चुड़ैल सास के ऊपर छिड़क दो, वो सारी नष्ट हो जाएंगी। नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैसी भी है वो मेरी सास है और मेरे पति से वो बहुत प्यार करती हैं, तो मैं उन्हें नहीं मार सकती। गायत्री और बाबा की सारी बातें सास छुपकर सुन रही होती है। फिर उनको गायत्री का अच्छा स्वभाव समझ आता है और वो सब गायत्री के पास आती है और उससे माफी भी मांगती है। और इसके बाद वो सब मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ रहने लगती है। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।